एक बार की बात है कि एक बार क्या हुआ, जब कबाड़ी वाली चुड़ैल लोगों के यहाँ से कबाड़ उठाती थी तो वह कबाड़ हाथ में पकड़े पकड़े घूमे रहती थी और कहती थी, आज मैंने कबाड़ बहुत ही ज़्यादा उठा लिया है और अब मैं इसे बेचकर कुछ खाऊंगी और फिर जाकर मैं कहीं घूमने निकलूंगी। यह सोचते हुए तभी चुड़ैल वहाँ से जैसे ही बाहर निकलती है तो वहाँ लोग उसे मिल जाते हैं और कहती है, ये कबाड़ी वाली चुड़ैल देखो, हमारा तो झाड़ू ही उठाकर लिए जा रही है और कुछ लोगों का तो पानी कूलर भी उठाकर ले गई है और पता नहीं यह कबाड़ कहाँ इकट्ठा कर रही है। इतना सोचते ही जब वह कहने लगती है, अरे नहीं नहीं माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं, मैं कबाड़ी वाली चुड़ैल नहीं हूँ, मैं तो बस यूं ही घूमने आई थी। यह सोचते हुए वह कहती है, ये झाड़ू किसकी है? वह कहती है, ये झाड़ू हमारी है, हमारी है। तभी वह कहने लगती है, अच्छा ये तुम्हारी है। हमारे घर से बाहर जैसे ही निकली मैंने देख लिया और यह कह रही है हमारी है। जैसे ही कबाड़ी वाली चुड़ैल वहाँ से डर के मारे भाग गई और कहने लगी, देखो पुलिस वाले भाई साहब, निकल गई चुड़ैल यहाँ से। यह बहुत वैसी चुड़ैल है क्योंकि यह तो लोगों का सामान उठा उठा कर पता नहीं कहाँ रख रही है। तभी बच्चों के यहाँ से कुछ चम्मच और बेलन उठाकर आई चुड़ैलें और कहने लगी, चुड़ैल तू हमारे बर्तन वापस कर दे, नहीं तो मैं तुझे बताऊंगी कि मैं क्या हूँ। यह सोचते हुए उन दोनों ने उसे बहुत मारा, कुछ कहने को नहीं, और कहने लगी, हमारे बर्तन वापस कर दो। इतना सोचते ही चुड़ैलों ने कहा, मैं कबाड़ी वाली चुड़ैल हूँ, जो मैंने उठा लेती हूँ वो मैं वापस नहीं करती हूँ। यह सोचते हुए चुड़ैलों ने कहा, चलो भाई, हमारा तो टाइम हो रहा है, हमें तो चलना चाहिए। इतना सोचते ही वहाँ से एक चुड़ैल तो भाग जाती है और दूसरी की भी बारी आती है तो वो भी कहती है, मैं भी जा रही हूँ, और वहाँ से वो भी चली जाती है। बेचारी वो दोनों का मुँह ताकते ही रह जाती हैं। यह सोचते हुए उसने अपने एक घर में बताया तो कहा, माँ जी, पिताजी पिताजी। तभी पिताजी बाहर आए और कहने लगे, पिताजी ये कबाड़ी वाली चुड़ैल है, देखो किसी की ये पर्स उठाकर लाई है, पता नहीं ये क्या क्या उठाकर लाती है और कुछ समझ में भी नहीं आता। घर के तो बेलन और बर्तन भी उठाकर ले गई है, पता नहीं ये कहाँ रख रही है। इतना सोचते ही वह कहने लगती है, ये पर्स हमारी है और इस पे किसी का हक नहीं है, मैं कबाड़ी वाली चुड़ैल नहीं हूँ। यह सोचते हुए बच्ची ने कहा, मैंने अपनी आँखों से देखा है, तू ही कबाड़ी वाली चुड़ैल है। जब यह सुना तो वह कहने लगती है, अच्छा अच्छा ऐसी बात है। वह उसने लोगों को बाहर फेंकने लगती है और कहती है, तुझे भी फेंकूं क्या? यह सोचते हुए उसे भी फेंक दिया और कहने लगी, मैं हूँ कबाड़ी वाली चुड़ैल, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। यह सोचते हुए जब आगे बात पता चली तो वह तो घर से भी जाकर सामान उठाने लगती है। तो यह बात जब एक साधु को पता चली तो वह आया और कहने लगा, चुड़ैल तेरा आजकल बहुत नाटक चल रहा है, तू इन सब का लोगों का सामान वापस कर दे वरना तुझे मैं बहुत मारूंगा। यह सोचते हुए साधु ने उसे इतना मारा, कुछ कहने को नहीं, और इसका फ़ायदा सभी लोगों ने उठाया। जब सभी लोग उसे मार रहे थे तो एक दम वह आगे बढ़ी और कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं कबाड़ी वाली चुड़ैल हूँ, मैं तुम्हारा सब लोगों का पूरा सामान वापस कर दूंगी। इतना सोचते ही वह कहती है, ठीक है, तुम हमारा सामान वापस कर देना। और यह सोचते हुए वह कहती है, तो मैं बदनाम हुई हूँ तो मैं किसी का सामान थोड़ी ना वापसी कर दूंगी। और यह सोचते हुए हंसी से बोली, हाँ हाँ, मैं कबाड़ी वाली चुड़ैल हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, प्लीज़।